अस्सलाम वालेकुम। सामीन मोहतरम, गुज़श्ता लेक्चर में मैंने अर्ज़ किया था कि एक माशरे को तश्कील देने की क्या ज़रूरत है। अगर सादे तार करूँ तो एक शहर या एक इज्तमा को तश्कील देने की क्या ज़रूरत है, यानी क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि इंसान आपस में मिलकर इज्तमाही ज़िंदगी गुजारे, एक शहर की सूरत में, एक तमद्दुन की सूरत में आए। ये इंसान जंगलों में रहते हुए और गारों में रहते हुए भी तो अपनी इब्तदाई ज़रूरियात पूरी कर सकते थे। इसकी क्या वजह हुई कि इंसान इज्तमा में आए? इसकी ये वजह थी जो हमने गुज़श्ता वीडियो में अर्ज़ की कि इंसान की कुछ बेसिक नीड्स हैं। उनमें से एक नेचुरल ज़रूरियात हैं जो उसी में जंगली निज़ाम में भी पूरी हो सकती है, मसलन खाना पीना वगैरह। कुछ ज़रूरियात इंसान की आतफ़ी की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है। इंसान दूसरे इंसानों के साथ रहना चाहता है, ख़ानदान तश्कील देना चाहता है। ये ज़रूरत जंगल के निज़ाम में पूरी नहीं हो सकती थी, इसलिए इंसान ने सोसाइटी क्रिएट की और एक इज्तमा की सूरत में रहने लगा। और अगर इंसान इज्तमा की सूरत में रहता है, अपनी सलाहियतों को बरवकार लाता है, तो इससे इंसान की रुश्द और इंसान ताली होता है। लेकिन जो नुक्ता है वो ये है कि हम ये समझते हैं कि मगरिब का जो निज़ाम था, जो उसने शहरी निज़ाम बनाया था, जो सिविल सोसाइटी बनाई थी, आज मुकम्मल डिफ़ॉल्ट कर चुका है। ये अपार्टमेंट सिस्टम और ये जो आप देख रहे हैं घरों के साथ घर हैं, लोग साल हा साल से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और ऐसे रह रहे हैं कि एक दूसरे से बेगाना है, एक दूसरे से कोई एक दूसरे का दर्द, कोई एक दूसरे की परवाह नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ था? हालांकि इंसान ने इज्तिमा तश्कील दिया था रुश्द के लिए कि एक दूसरे के गमखार बनेंगे, एक दूसरे के दर्दों का मदावा करेंगे। इससे बरअक्स हो गया। क्यों हुआ? उसकी ये वजह है कि आप एक शहर किसके लिए बनाना चाहते हैं? इंसान के लिए बनाना चाहते हैं, तो खुद पहले इंसान की जो खिलकत का हदफ व मकसद है वो वाज़ेह होना चाहिए, जो कि मगरिब के यहाँ गलत हो गया। अगर जो मगरिब में फ़राइड ने जो कहा है कि इंसान जो है गैर काबिल एतमाद है, इंसान हैवान है, अगर इंसान हैवान हो तो उससे आप रुश्द करने की तवक्को नहीं रख सकते, उससे जो मुतअल्ली होने की तवक्को वो आप नहीं रख सकते। उसके लिए वही जो थी जंगली निज़ाम ही किफ़ायत करेगा। लेकिन अगर आप इंसान को रुश्द देना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक इज्तमाई माशरा क्रिएट करते हैं। आज जो इंसानियत सबसे बड़े बहरान का शिकार है वो इंसान को अपनी पहचान नहीं है। अगर इंसान को अपनी पहचान हो जाए तो फिर उसे पता चल जाएगा कि इसकी ज़रूरियात क्या है, और जब ज़रूरियात का पता चल जाएगा तो इन मुश्किलात से निकल जाएगा। और जो मैं कहना चाहता हूँ, हम अपने बच्चों को तलीम व तरबियत में शुरू से इस नुक्ते की तरफ मुतवज्जे करें कि इंसान की सिर्फ़ और सिर्फ ये जंगली ज़रूरियात नहीं है, खाना पीना और बस ज़िंदगी गुजारना ये नहीं है। इंसान की आतफ़ी की भी ज़रूरियात हैं, इंसान ने इज्तिमा में रहना, एक दूसरे के साथ रहना, और इसी तरह जो तीसरी ज़रूरत हमने बताई थी परस्तिश की भी ज़रूरत है। इंसान खुदा की इबादत करना चाहता है, इंसान की फ़ितरी ज़रूरत है। अगर खुदा की इबादत नहीं करेगा तो हतमन बुत की इबादत जाके करेगा। तो जब ये इंसान की ज़रूरियात वाज़ेह होंगी तो फिर कल यही हमारे बच्चे जो कल जाकर मैनेजमेंट पर पहुंचते हैं और एक बड़े सतह की डिसीजन मेकिंग करने लगते हैं, तो सिर्फ ये नून पनीर और सिर्फ मादी चीज़ों को नहीं देखेंगे, ये इंसान की सब जो बेसिक नीड्स है उनको मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले करेंगे। और एक जो असली इज्तिमा और एक शहरी निज़ाम, जिसे हम इस्लामी शहरी निज़ाम और हिजरी निज़ाम कहते हैं, वो वजूद में आएगा। और इसकी इब्तदा कहाँ से होगी? ख़ानदान से। ख़ानदान को अच्छी तरह से तश्कील दिया जाए, ख़ानदान की हिफाजत की जाए और ख़ानदान को फैलाया जाए। इसी ख़ानदान से शहर और शहर से तमद्दुन और इंशाअल्लाह एक इस्लामी तमद्दुन की बुनियाद।